Good morning, guys. Let's do a very fantastic problem on geometry. और अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सपोज आपके पास एक यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे एक और सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है इन दिस वे। यहाँ पे एक और सर्कल बना लेते हैं, उसको एक्सटर्नली क्या करे, टच करे। और यहाँ पे एक थर्ड सर्कल बना लेते हैं जो कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ये थर्ड सर्कल कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद एक अच्छी बात क्या है, इन तीनों सर्कल का एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कुछ इस तरीके से। एक और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, मींस एक्सटर्नल टेंजेंट दो दो होंगे, तो हम एक और टेंजेंट इस साइड से बना लेते हैं जो कुछ इस तरीके से टच करेगा। थोड़ा सा फिगर कोशिश करते हैं अच्छा बन जाए। चलिए ऐसे अज्यूम कर लेते हैं ये दोनों इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम एक और सर्कल बना लेते हैं जो इन तीनों सर्कल्स के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और किन्हीं भी दो सर्कल्स को टच करता है, लाइक दिस। यहां बना लेते हैं। ठीक, यहां पे हमने बना लिया। अब इस प्रॉब्लम में गिवन क्या है, इस प्रॉब्लम में गिवन है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इसका नाम रख लेते हैं, लेट दिस इज S1, दिस सर्कल इज S2, दिस इज S3 एंड दिस इज S4। तो आपसे मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछना चाहता हूं, अगर S1 और S3 का रेडियस गिवन है, S1 का रेडियस है, लेट सपोज S1 का रेडियस 16 यूनिट है और S3 का रेडियस 9 यूनिट है। तो S4 का रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ सर्कल S4 ये बताना है। तो यहां पे आपको दो बातें पता होनी चाहिए, तो आप तुरंत इसे कर जाएंगे, देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ऐसा प्रॉब्लम कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी पूछ सकता है, भाई तीन सर्कल की इक्वेशन दे दे तो इस तरीके से प्लेन में टच कर रही हो, और सवाल में पूछा जाए कि एक ऐसा सर्कल S4 है जो इन तीनों के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और S1 और S3, S1 और S2 को टच करता है एक्सटर्नली, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो फिगर ऐसा ही कुछ बनेगा।
तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? अगर 3 सर्कल इस तरीके से एक दूसरे को टच करें और उनका कॉमन डीसीटी भी होगा, ही डेफिनेटली होगा कॉमन डीसीटी। तो अगर 3 सर्कल्स इस तरीके से एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करें, जो मिडिल सर्कल है मींस जो रेडियस ऑफ सर्कल S2 होगा वो S1 और S3 के रेडियस का ज्योमेट्रिक मीन होगा। इसको आप बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की थ्योरम वगैरह का यूज करते हुए। तो मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा। S1 और S3, इससे आपको इस मिडिल सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेट करिए, तो RS2 आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 9, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी? 12। ये वैल्यू किसकी है? RS2 की। अब आपसे मैंने पूछ रखा है RS4 बताओ। तो एक और बात आप याद रखिए, अगर कोई दो सर्कल्स इस तरीके से एक्सटर्नली टच करें और उनका एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके से कुछ दिखता हो, और एक थर्ड सर्कल है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को और दोनों सर्कल्स को इस तरीके से टच करे, तो उसका रेडियस हमें निकालना हो, तो उनके रेडियस में क्या रिलेशन होता है? आप बहुत ध्यान से देखना। इसे भी आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लेंथ वाली टेक्निक से डेराइव कर सकते हैं। तो यहां पे रिलेशन होगा 1 अपॉन रूट RS1 प्लस 1 अपॉन रूट RS2 इक्वल्स होगा 1 अपॉन रूट RS4। आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो RS1 मींस ये रूट 16, ये 4 होगा। RS2 यहां पे 12 का रूट हम कैलकुलेट करेंगे, 1 अपॉन 2 रूट 3 इक्वल्स 1 अपॉन रूट RS4। तो यहां से आप RS4 की वैल्यू काफी आसानी से बता पाएंगे, यानी रूट RS4 की वैल्यू आएगी 2 रूट 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर रूट 3। आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लीजिए, यहां से आपको RS4 मिल जाएगा। तो RS4 होगा 2 रूट 3 प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 रूट 3 स्क्वायर। So this is our final answer. आज के लिए इतना ही। थैंक यू।